हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम बात कर रहे होंगे अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। ठीक है, इसके लिए हम डेरिवेशन या फिर व्यंजक हम डिराइव कर रहे होंगे। ठीक है, ओके। देखो, डायग्राम कैसे बनाना है, थ्योरी कैसे लिखना है और डेरिवेशन कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आपको A to Z स्टेप बाय स्टेप देखते जाना है। ठीक है, बिल्कुल भी इधर उधर ध्यान नहीं देना है। तो बिना टाइम वेस्ट के अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन जनरली 3 मार्क्स में या फिर 5 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, और अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखोगे, पिछले लास्ट ईयर के अगर 5-10 साल के क्वेश्चन देखोगे तो अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति अक्सर पूछा जाता है 3 नंबर में या फिर 5 नंबर में। तो ये डेरिवेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट के हम ये डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, हाँ। देखो, सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे, देन डायग्राम के बेस पे हम थ्योरी भी लिखते चलते जाएंगे। ठीक है, मैं आपको सिखाऊंगा कि थ्योरी कैसे लिखा जाता है। ओके, तो देखो, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे वैद्युत द्विध्रुव। हमने लास्ट लेक्चर में हमने किया हुआ है कि वैद्युत द्विध्रुव बनाते कैसे हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप लास्ट लेक्चर जाके देख सकते हो इस चैनल पे। ओके, हाँ। तो सबसे पहले हम एक वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। लेट्स से ये मेरा क्या है, एक A और B 2 पॉइंट है, A और B 2 पॉइंट है, और A पर क्या है मेरा -Q चार्ज है, A पर -Q एंड B पर +Q चार्ज है। ठीक है, ओके। तो मेरा वैद्युत द्विध्रुव A भी है, A पर -Q और B पे +Q चार्ज है। इसका जो मध्य बिंदु है उसको मैं मान लेता हूँ वो क्या है, O है, और इसकी जो द्विध्रुव लंबाई है, द्विध्रुव लंबाई मतलब ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाया हुआ है लास्ट लेक्चर में। द्विध्रुव लंबाई क्या होता है, द्विध्रुव अक्ष क्या होता है, तो ये क्या है 2A है। क्लियर। तो ये हमने क्या बना लिया, एक वैद्युत द्विध्रुव बना लिया। अब वैद्युत द्विध्रुव का क्या है, एक अक्ष है, वो ये है। तो ये वैद्युत द्विध्रुव का क्या है, ये अक्ष है, ये वाला। ठीक है, ओके। इस अक्ष के किसी पॉइंट P पर, जैसे ये अक्ष है और इसके पॉइंट P पर एक बिंदु P रखा हुआ है, ये जो मध्य बिंदु O से, मतलब यहाँ से P बिंदु के बीच की जो दूरी है वो क्या है, जैसे R है, स्मॉल r। ये स्मॉल r क्या है, इनके बीच की दूरी है। क्लियर, ये आपको समझ में आ गया। हाँ, तो अब सवाल ये है कि थ्योरी लिखना कैसे है इसके अंदर। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप थ्योरी में लिखोगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव, एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो क्रमशः -Q और +Q से मिलके बना हुआ है। -Q एंड +Q आवेश से मिलकर बना है। हाँ, इसके मध्य बिंदु और इसकी जो द्विध्रुव लंबाई है वो क्या है, 2A है। ठीक है, द्विध्रुव की द्विध्रुव की जो लंबाई है वो क्या है, 2A है। क्लियर, ओके। नाउ आगे क्या लिखोगे, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पे एक बिंदु P है इसके अक्ष पर। ठीक है, ओके। यहाँ पे लिखना द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P इसके अक्ष पे रखा हुआ है, इसके अक्ष पे रखा हुआ है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। क्लियर, इतनी चीज़ें आप थ्योरी में लिखोगे, ये डायग्राम बनाओगे और ये थ्योरी आप लिखोगे। क्लियर, आगे बात करते हैं। अब आप क्या करना है, अब आपको क्या करना है, आपके पास 2 बिंदु है, एक है A, दूसरा है B। A पे -Q है, B पे +Q है। तो अब क्या करोगे, पहले आप बिंदु A की वजह से, मतलब -Q आवेश की वजह से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालोगे। उसके बाद +Q जो आपके पास आवेश है उसके वजह से बिंदु P पर आप क्या करोगे,
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे। फिर दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे या फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डिपेंड करता है कि विद्युत क्षेत्र देखने के बाद हम डिपेंड करेगा कि क्या करना है, उसके बाद हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनस क्यू की वजह से विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, फिर प्लस क्यू की वजह से विद्युत क्षेत्र निकालेंगे बिंदु पी पर। क्लियर, चलो निकालते हैं। तो आगे क्या लिखोगे आप, आगे आप लिखोगे कि माइनस क्यू चार्ज की वजह से, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र वो क्या हो जाएगा, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ई ए से। क्यों, क्योंकि Q माइनस क्यू कहाँ पे है, ए बिंदु पे है, तो इसको मैं क्या लिखूँगा, ई ए लिखूँगा। ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शा रहा है, और ये ए क्या है, ए बिंदु के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ओके। हाँ, अब यहाँ पे ई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई हो जाएगा आर का स्क्वायर। ठीक है, हाँ। अब जिन बच्चों को समझ नहीं आया कि के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर कहाँ से आया, तो मैं आपको 2 मिनट में बता देता हूँ कि ये कहाँ से आया है। ठीक है, तो हमने एक लेक्चर पढ़ा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो विद्युत क्षेत्र ई होता है वो क्या होता है, एफ डिवाइडेड बाई क्या होता है, क्यू नॉट होता है, मतलब क्यू होता है। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ था। इससे पहले सबसे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कूलाम का नियम। कूलाम के नियम में हमने पढ़ा था कि F इक्वल टू क्या होता है, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या होता है, R का स्क्वायर होता है। ठीक है, मान के चलते हैं कि मेरा जो आवेश है वो समान है। ठीक है, माना जो आवेश है, माना Q1 इक्वल टू क्या है, Q2 है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। ये दोनों को Q मान लेते हैं, तो माना Q1 इक्वल टू Q, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स जो नया बल मिलेगा वो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू के क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। Q1 की जगह भी Q पुट करूँगा, Q2 की जगह भी Q पुट करूँगा, तो Q इंटू क्यू का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। अब ये जो फोर्स निकला है उसको आप क्या करो, यहाँ पे रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, E इक्वल टू हो जाएगा कितना, E इक्वल टू हो जाएगा, एक सेकेंड, E इक्वल टू हो जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर, और नीचे में क्या है, Q है। अब देखो यहाँ से एक Q कट जाएगा, तो यहाँ पे एक Q बचेगा, एक Q कट गया, तो फाइनली आपके पास बचेगा क्या, आपके पास बचेगा E इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये फाइनल रिजल्ट आपके पास आ जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर लिखा है। क्लियर, हाँ। जिन बच्चों को समझ नहीं आया होगा वो आप इसको देख के आप समझ सकते हो। ठीक है, ये मैं अभी फ़िलहाल के लिए इरेज कर रहा हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो गया, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे क्या है, ये आपको कहाँ से आया पता चल गया। आगे हम लिखते हैं कि के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर मेरा क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र हो गया। अब यहाँ पे आर क्या है, आर यहाँ पे क्या है, दूरी है। किसके बीच की दूरी है, दो आवेश के बीच की दूरी। एक आवेश यहाँ पे, एक आवेश यहाँ पे, दो आवेश के बीच की जो दूरी होती है, जैसे एक आवेश यहाँ पे, एक आवेश यहाँ है, इनके बीच की दूरी को अपन क्या बोलते हैं, आर कहते हैं। ठीक है, के मेरा क्या है, के तो मेरा कांस्टेंट है, और क्यू क्या है, मेरा आवेश है। ठीक है, ओके। तो आर स्क्वायर क्या है, दो चार्ज के बीच में, दो आवेश के बीच की दूरी है। दो आवेश कौन सा, हम किसके वजह से निकाल रहे हैं, माइनस क्यू आवेश की वजह से बिंदु P पर हम क्या निकाल रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। तो पहला चार्ज क्या हो जाएगा मेरा, ये माइनस क्यू वाला हो जाएगा जो A बिंदु पे है, और दूसरा क्या हो जाएगा, P बिंदु है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमें निकालना है। ठीक है, ओके। तो वहाँ से लेकर वहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा, ये देखो, यहाँ तक क्या है, R है, और यहाँ तक क्या होगा, A होगा। A कैसे हुआ, सिंपल, ये देखो, ध्रुवीय लंबाई कितनी है, 2a है, और इसका मध्य बिंदु क्या है, a है, तो इसको मैं इतना को मैं a और इतना को भी मैं a लिख सकता हूँ। तो a प्लस a क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है, मेरा a है। क्लियर, ओके। तो वही चीज़ तो मैं बोल रहा हूँ। तो अगर मुझे टोटल दूरी निकालनी है, a से p तक की दूरी निकालनी है, तो वो क्या हो जाएगा, a प्लस r हो जाएगा। क्लियर, हाँ। तो यहाँ पे हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई के क्यू डिवाइडेड बाई ए प्लस आर हो जाएगा, ए प्लस आर, और पूरे का वर्ग है तो पूरे का यहाँ पे वर्ग लगा देंगे। सिंपल, ओके। ये हो गया। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो क्या है, इसकी दिशा। क्योंकि विद्युत क्षेत्र हम पढ़ के आ रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र जो होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, वो एक तरह की सदिश राशि होती है। तो इसका क्या होगा, दिशा भी होगा। तो इसकी दिशा कैसे पता करेंगे, सिंपल, यहाँ पे क्या है, माइनस चार्ज है। ठीक है, माइनस आवेश है, ऋणात्मक आवेश है,
और ये क्या है, P है। P क्या है, कुछ नहीं है, ऋण का साइन है क्या यहाँ पे, माइनस का साइन है क्या, नहीं है, नहीं है, इसका मतलब हम इसको पॉजिटिव लेकर चलेंगे, ठीक है, धनात्मक मान के चलेंगे। तो आपको पता है कि माइनस और प्लस इनके बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है, आकर्षण, आकर्षण होता है, ठीक है। और आपने आकर्षण होता है, और आपने पढ़ा होगा ये जो सेम अगर आवेश रहते हैं, जैसे प्लस प्लस रहे या फिर माइनस माइनस रहेगा, तो क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, ठीक है, प्रतिकर्षण होता है, ये चीज़ आपको पता है, ठीक, ओके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, एक माइनस है और एक क्या है, P मतलब प्लस है, तो एक माइनस है एक प्लस है, इसका मतलब क्या होगा, आकर्षण होगा, आकर्षण होगा। तो मैंने आपको पढ़ाया है कि आकर्षण होता है तो जो बल होता है वो अंदर की तरफ लगता है, ठीक है, जो बल है वो अंदर की तरफ लगेगा, ठीक है, ओके। तो मतलब यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो किधर होगी, इधर अंदर की तरफ होगी, ठीक है। तो इस विद्युत क्षेत्र का जो दिशा है वो अंदर की तरफ होगा और इसका नाम क्या हो जाएगा, EA हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस क्यू जो कि क्या है A बिंदु पे है उसके वजह से लग रहा है, तो इसका EA इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो दिशा है वो किधर हो जाएगा, P से B की तरफ है, देखो ये देखो P से B की तरफ। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ब्रैकेट में क्या, कि ये जो विद्युत क्षेत्र EA है उसकी दिशा क्या हो जाएगी, वेक्टर, वेक्टर का साइन लगाएंगे ऊपर में, P से B की तरफ जा रहा है, ये देखो P से B की तरफ जा रहा है, ये रहा P, ये रहा B, तो P B के अनुदिश, P B के अनुदिश हो जाएगा इसकी दिशा, क्लियर, हाँ। आगे अब इसी तरह हम क्या करेंगे, इसी तरह हम EB भी निकाल लेंगे, मतलब B बिंदु की वजह से P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, ओके। चलो फटाफट हम कर लेते हैं। तो फिर से आप लिखोगे क्या, B बिंदु पे क्या है, B बिंदु पे मेरा प्लस वाला आवेश है, ठीक है, धनात्मक आवेश है, तो वहाँ पे आप लिखोगे प्लस Q आवेश, प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, ये क्या हो जाएगा, EB हो जाएगा, क्लियर। और इसका भी फार्मूला क्या होगा, KQ/R², ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि ये कहाँ से आया है, ठीक है, ओके। हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा KQ/, हाँ। अब देखो R क्या होता है, दो आवेश के बीच की दूरी को अपन R कहते हैं, ठीक है। तो अब हम किसके लिए निकाल रहे हैं, प्लस Q और P के बीच का दूरी निकालेंगे। प्लस Q कहाँ पे है, यहाँ पे, P कहाँ पे है, यहाँ पे, तो ये वाला दूरी हमें पता करना है। तो ये वाला दूरी आप कैसे निकालोगे, ये देखो, अगर मैं इतना को माइनस कर दूँ, आई रिपीट, अगर मैं इतना को मैं घटा दूँ तो मुझे ये मिल जाएगा, सिंपल। तो हम क्या करेंगे, इतना में, इस R में इतना को माइनस करेंगे, इतना क्या है, A है, ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, A है, क्योंकि A + A 2A हुआ है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो हम इस R में इतना मतलब A को माइनस कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा, B से P के बीच की दूरी मिल जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी मिल जाएगी, सिंपल। लिख लो फिर फटाफट, हाँ। तो हम लिख लेंगे क्या, यहाँ पे हो जाएगा R - A हो जाएगा, तो R - A का, और पूरे का वर्ग है तो यहाँ पे वर्ग लिख लेंगे, ठीक है। इसको भी आप R + A लिख लो, ठीक है, प्लस है तो आगे पीछे कहीं पे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी, ठीक है, ओके। अब ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है, तो इसका भी क्या होगा, अपना एक दिशा होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, एक तरह की सदिश राशि होती है, ठीक है। तो इसका दिशा भी हम निकाल लेते हैं, ठीक, ओके। देखो ये क्या है, B पे क्या है, प्लस चार्ज है, मतलब प्लस आवेश है, धनात्मक आवेश है, और PB क्या है, धनात्मक है। और मैंने आपको बताया है कि जब सेम आवेश होता है, ठीक है, एकदम सेम आवेश होता है, या तो प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, तो उसमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। और प्रतिकर्षण के केस में क्या होता है, जो बल होता है वो बाहर की तरफ लगता है, ठीक है, और आकर्षण के केस में अंदर की तरफ लगता है, ठीक है, हाँ। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। इसका मतलब यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो किधर होगा, इधर बाहर की तरफ होगा, इस तरफ, और इसका नाम क्या होगा, EB होगा। क्यों, क्योंकि ये -Q जो B पे है उसके वजह से लग रहा है, ठीक है। तो ये मैंने आपको डायरेक्शन भी बता दिया। तो इसका डायरेक्शन का कोई भी नाम लिख लो, इसको मैं बोल देता हूँ A बिंदु मान लेता हूँ, ऐसा करके N बना देता हूँ। तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, मतलब इसकी दिशा क्या हो जाएगी, P से N की तरफ हो जाएगा, मतलब वेक्टर PN लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे वेक्टर PN के अनुदिश, क्लियर, ये चीज़ आप लिख लोगे। अब आगे बात करते हैं, ठीक है। तो हमने दोनों चीज़ें निकाल लिया, क्या क्या निकाल लिया हमने EA निकाल लिया,
मतलब -q आवेश की वजह से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, हमने E भी निकाल लिया, मतलब +q की वजह से P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकाल लिया। लेकिन अभी तक हम फाइनल रिजल्ट पे नहीं पहुँचे हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल विद्युत क्षेत्र निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये तो एकक आवेश की वजह से हो गया, टोटल आवेश के वजह से विद्युत क्षेत्र कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको अगर आपको पता होगा, ये फार्मूला आपको देख के क्या पता चल रहा है कि इस फार्मूला से हमें ये पता चल रहा है कि मेरा जो विद्युत क्षेत्र है E = kq/r²। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ेगा, ठीक है, तो ये वाला चीज़ क्या होगा, घटेगा। ठीक है, और इसका जस्ट उल्टा, अगर E को बढ़ाओगे तो ये क्या होगा, कम होगा। ठीक, इसका मतलब ये है R क्या है, दूरी है, और E क्या है, विद्युत क्षेत्र है। तो मतलब दूरी को अगर आप बढ़ाओगे तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है। समानुपाती रहता तो दोनों सेम टाइप का बिहेव करता। ठीक है, हाँ, अब इसको अगर मैं कम करूँगा दूरी को तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है दोनों। ठीक है, ओके, तो हम चेक कर लेते हैं EA और EB के केस में क्या सीन है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो इस केस में क्या होगा। ठीक है, हाँ, तो इसका मतलब ये है, तो ये तो मैंने आपको समझा दिया कि अगर आप क्या करोगे, ये मैंने आपको समझा दिया कि E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, तो अगर आप R को बढ़ाओगे, मतलब दूरी को बढ़ाओगे, तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, कम होगा। इसी कॉन्सेप्ट को हम इन दोनों पे लगाएंगे, EA और EB में, तो हमें पता चल जाएगा कौन सा विद्युत क्षेत्र बड़ा है, किसका विद्युत क्षेत्र कम है और किसका विद्युत क्षेत्र ज़्यादा है। ठीक है, ओके, तो देखो हम दूरी चेक करते हैं, पहले वाले की दूरी चेक करते हैं, +q और -q के बीच की दूरी चेक करो। सॉरी, यहाँ पे देखो EA क्या था, -q और P के बीच की दूरी, तो ये रहा -q और ये रहा, इनके बीच की दूरी क्या है, इतना है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, दूसरे वाले का चेक करो, B वाले का, B और P के बीच की दूरी कितनी है, इतना है, तो किसका दूरी ज़्यादा है, A और P के बीच की दूरी ज़्यादा है, राइट। दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि A से P के बीच की दूरी ज़्यादा है और B P के बीच की दूरी क्या है, इतनी सा है। B P की दूरी इतनी सा है, A P के बीच की दूरी इतना है, और जिसका दूरी ज़्यादा होता है, जिसका दूरी ज़्यादा होता है उसका विद्युत क्षेत्र क्या होता है, कम होता है। तो बताओ किसका विद्युत क्षेत्र ज़्यादा होगा, सिंपल सी बात है, जिसका दूरी कम है, मतलब ये B वाले का दूरी क्या है, कम है, इसका मतलब इसका विद्युत क्षेत्र ज़्यादा होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि EB ज़्यादा होगा EA से, लिख सकता हूँ। ये कैसे आया, आपको समझ में आ गया कि दूरी के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है विद्युत क्षेत्र, तो जिसका दूरी जितना कम होगा उसका विद्युत क्षेत्र ज़्यादा होगा। तो B का विद्युत क्षेत्र क्या था, मतलब B का जो दूरी है P बिंदु से वो क्या है, कम है, उसकी वजह से उसका विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ज़्यादा होगा। सिंपल, ओके, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ EB बड़ा है EA से। क्लियर, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसको अपन इरेज कर देते हैं, एक सेकेंड। हाँ, चलो यहाँ पे आ जाते हैं, तो आप यहाँ पे लिख लोगे, क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिख लेना, चूँकि EB बड़ा है EA से। कैसे हुआ, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती है किसके, R का। ठीक है, ओके, हाँ, ये चीज़ मैंने आपको बता दिया, इधर आप साइड में लिख सकते हो। ठीक है, ओके, अब देखो जो बड़ा है उसमें अगर आप क्या करोगे, छोटा वाला विद्युत क्षेत्र को घटा दोगे तो आपको टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे टोटल, क्या हो जाएगा, इसलिए टोटल विद्युत क्षेत्र, ठीक है, हाँ, टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, EB माइनस क्या हो जाएगा, EA हो जाएगा। बड़ा वाला में छोटे को माइनस करते हैं, बड़ा कौन है, EB है, तो हम E को माइनस कर लेंगे। सिंपल, ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो आप क्या करो, EA की वैल्यू पुट करो और EB की भी वैल्यू पुट करना है। EA कहाँ है, यहाँ पे है, क्या लिखा है यहाँ पे, KQ/R + A का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे KQ/R + A का होल, सॉरी, ए की वैल्यू पहले पुट करनी है ना, AB की वैल्यू पहले पुट करनी है। ये क्या है, KQ/R - A का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे KQ/R - A का होल स्क्वायर लिख लेंगे, माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब A की वैल्यू पुट करेंगे, EA की वैल्यू कितना है, ये देखो EA की वैल्यू कितना है, KQ/R + A का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे KQ/R + A का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं।
हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो जो कॉमन चीज़ है दोनों में उसको बाहर निकाल लो। तो यहाँ पे क्या है, के क्यू है, यहाँ पे भी के क्यू है, तो उस कॉमन चीज़ को बाहर निकालो। तो दोनों में है उसको बाहर निकाल लेंगे। तो के क्यू को बाहर निकाल लिए, अंदर में क्या बच जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस करेंगे। क्रिस क्रॉस मतलब इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, और इनका आमने सामने गुणा कर लेंगे। सिंपल। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा के क्यू हो जाएगा। अब पहले तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लगा दिया, यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पे आर माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, आमने सामने गुणा, मतलब इसका गुणा इसके साथ, तो ये हो जाएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये ब्रैकेट हम बंद कर देंगे। सिंपल। ओके, नाउ आप आगे क्या करोगे, एक मिनट, थोड़ा सा मेरे पास जगह की कमी है तो हम इसको साइड कर लेते हैं थोड़ा से। एक सेकेंड बस रुक जाओ। हाँ, तो ये हमने इसको थोड़ा सा साइड कर लिया। ओके, तो अब आगे क्या करना है, आगे क्या करोगे, आप ब्रैकेट को ओपन करोगे। अब ये बच्चों वाली चीज़ है जो आप छोटे क्लास में पढ़ते हो। ये देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला में आप इसको ब्रेक कर लोगे। ठीक है, आपने ये वाला फार्मूला पढ़ा होगा छोटे क्लास में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। और आपने एक और फार्मूला पढ़ा होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो ये दोनों फार्मूला को हम लगा लेंगे। एक फार्मूला हम लगाएंगे यहाँ पे प्लस वाले में, माइनस वाला फार्मूला लगाओगे यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो हो क्या जाएगा, इसके हिसाब से अगर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा मेरा के क्यू का, तो के क्यू ही रहेगा। इसको हम ब्रेक करेंगे पहले वाले को, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो इसको ब्रेक करो तो ये हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस 2r a प्लस आर ए का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस है तो मैं माइनस लगा दूंगा। अब इसके बाद किस में, इस पे फार्मूला लगाएंगे ये वाला। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट लगा लो पहले क्योंकि माइनस है, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आर का स्क्वायर माइनस 2r a प्लस ए का स्क्वायर हो जाएगा, और ब्रैकेट हमने बंद कर दिया, डिवाइडेड बाई। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे भी आप एक फार्मूला लगा सकते हो। ये देखो, यहाँ पे भी आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा मैथ में। ठीक है, ए का स्क्वायर माइनस ये वाला फार्मूला, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू होता है ए का स्क्वायर, ऐसे लिख लो, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हो क्या जाएगा, पहले इनको पूरे का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, दोनों में स्क्वायर है, दोनों में घात है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे का पूरे का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इन दोनों में मैं क्या करूँगा, फार्मूला लगा लूँगा। ये देखो, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, इसी तरह आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे भूलना नहीं है, इसमें पूरे का स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप ब्रैकेट बंद करके पूरे का स्क्वायर लगा दोगे और यहाँ ब्रैकेट बंद कर दोगे, ख़त्म। ओके, आगे बात करते हैं। ये हो गया। अब क्या करो, इस ब्रैकेट को आप ओपन करो। ठीक है, तो बाकी चीज़ें मैं इधर समझा देता हूँ, थोड़ा सा जगह की मेरे पास कमी है, एक सेकेंड रुक जाओ आप थोड़ा से। हाँ, तो इसको हम इधर साइड कर लेते हैं, उसके बाद बाकी चीज़ें हम इधर साइड में देख लेते हैं क्या क्या करना है जो भी है। एक सेकेंड, तो बाकी चीज़ें हम इधर देख लेते हैं साइड में, इस साइड में। ये तो आगे क्या है, यहाँ पे देखो, इस ब्रैकेट को क्या करो, ओपन करो। इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं यहाँ पे। तो इस ब्रैकेट को अगर आप ओपन करोगे तो ये हो जाएगा के क्यू, यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस 2r a प्लस ए का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया प्लस r a हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये होगा ए का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हो जाएगा मेरा आर का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, और पूरे का स्क्वायर है तो पूरे का स्क्वायर लगा दिया। अब देखो, जो चीज़ कट रही है, ठीक है, जो चीज़ कट रहा है उसको कैंसिल आउट कर लो। देखो, प्लस आर माइनस आर, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो 2ra प्लस 2ra, ये दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे तो 4ra हो जाएगा। ये क्या है, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो फाइनली आपके पास ऊपर में क्या बचेगा, 4ra बचेगा, और नीचे में क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ओके, इधर हम लिख लेते हैं नीचे में इसको। तो यहाँ पे हो जाएगा के क्यू का के क्यू लिखोगे, अंदर में क्या बचा है, अंदर में बचा है आपका 4ra
डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, आर का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर आप लगा लोगे। दैट्स इट। हाँ हाँ, तो के क्यू मल्टीप्लाई 4RA डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर कर लोगे। ना आपने एक चीज़ पढ़ा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में एक चीज़ पढ़ा है आपने P इक्वल टू होता है क्या मेरा Q मल्टीप्लाई 2A, ये पढ़ा हुआ है। मतलब एक चार्ज और उनका द्विध्रुव लंबाई वो क्या होता है मेरा वैद्युत द्विध्रुव के क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के इक्वल होता है। ठीक है, ओके। तो आप इसको क्या कर सकते हो, ब्रेक करके लिख सकते हो। ठीक है, इसको लिख सकते हो। हाँ, तो एक मिनट मैं इधर समझा देता हूँ आपको, साइड में इधर ऊपर में कर लेते हैं। तो इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हो, ये वाला, एक मिनट इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ऊपर लिख लेते हैं। यहाँ पे समझ जाते हैं उसको। तो यहाँ तक अभी तक आपको समझ में आ गया है। अब आपको क्या करना है, इसको ब्रेक कर लेना है। इसको ब्रेक करोगे तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो के और के क्यू मल्टी, इसको आप ऐसे लिख सकते हो के क्यू मल्टीप्लाई, ये जो 4 लिखा है उसको आप लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 2RA। ठीक है, हाँ। या फिर इस वाले जो Q है इसको आप उठा के लिख सकते हो 2Q2A, ऐसा लिख सकता हूँ मैं 2A मल्टीप्लाई, इसको ब्रेक करो ना, 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 गुणित 2 लिख सकता हूँ, राइट। और ये हो गया RA। ठीक, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2A मल्टीप्लाई कितना 2R। अब ये इतना क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ, ये क्या है आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो आपको वहाँ नीचे में जो चीज़ है उसको भी लिखना नहीं भूलना है। तो यहाँ पे आप नीचे लिख लोगे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर और पूरे का आप स्क्वायर डाल लोगे। ना आपको यहाँ पे पता है, चूँकि आपको पता है P इक्वल टू क्या होता है, एक आवेश मल्टीप्लाई क्या होता है 2A, उनके बीच की द्विध्रुवीय लंबाई होती है। तो जहाँ पे Q मल्टीप्लाई A है, 2A है, उसको आप P से रिप्लेस कर लोगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा K P और ये क्या बचा हुआ है 2R है, तो इसको आप 2R को 2R यहाँ पे रहने दोगे तो 2R हो गया। और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर और पूरे का आप स्क्वायर डाल दोगे। नाउ आगे क्या करना है, यहाँ पे मान के चलो, माना कि मेरा जो ए है वो बहुत ज़्यादा छोटा है किससे, आर से। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, ये जो ए है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटा है आर से, तो ए को आप इग्नोर कर लोगे। ठीक है, तो ए की उपेक्षा करने पर यहाँ पे लिख लेना, यदि ए बहुत ज़्यादा छोटा है आर से तो ए की उपेक्षा करने पर, मतलब इग्नोर कर देंगे अपन ए को, उपेक्षा करने पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा आपका के, 2 को सामने लिख लो तो 2K P R डिवाइडेड बाई हो जाएगा आर का स्क्वायर। अब ये तो हट गया है तो इसको हटा दो और यहाँ पे क्या है स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। ठीक है, तो यहाँ पे बच क्या जाएगा आपके पास 2K P R डिवाइडेड बाई आर का घात 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से एक आर और यहाँ से एक आर कट जाएगा तो बचेगा क्या आपके पास, यहाँ पे बच जाएगा कितना 2K P डिवाइडेड बाई आर का घात 3 बच जाएगा। ठीक है, और यही क्या है, ये क्या निकाल रहे हैं अपन, ई टोटल निकाल रहे हैं, ई टोटल। तो ई टी लिख देता हूँ मैं इसको, ये आपका क्या है फाइनल डेरिवेशन है, यही अभीष्ट व्यंजक है। क्लियर, ये हो गया आपका प्रूव्ड, सिद्ध हुआ, आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक, तो बस इतनी चीज़ें थी जो इसके अंदर आपको जानना था। तो एक बार आप शुरू से लेकर लास्ट तक जैसे थ्योरी, जैसा मैंने डायग्राम बनाया, जो डेरिवेशन के आप एक बार देखोगे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ऑलराइट, ओके, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर हैविंग मी।